दक्षिणी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद रमेश बिधूरी ने तुगलकाबाद गांव में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रधानमंत्री द्वारा देश की जनता के नाम चिट्ठी और 1 साल की उपलब्धि की प्रपत्र जनसंपर्क कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। इस मौके पर रमेश बिधूरी ने अपने संबोधन में कहा कि मोदी सरकार 2 बड़े फैसले कम हुए फासले हुआ है। मौके पर अनुज बिधूरी, प्रदेश स्वच्छता प्रमुख एस राहुल, रोहित, पिंटू शर्मा, एस दुबे, अभिषेक, नवीन ये लोग मौजूद रहे। और कोविड के अलावा अलग अलग जो कानून बनाए हैं देश के अंदर, धारा 370 से लेकर मुक्ति दिलाई है, सीए जैसा कानून जिसमें आतंकवादियों को शरण और पनाह नहीं मिलेगी। इस प्रकार के महिला के उत्थान के लिए जो 3 तलाक का बिल था वो इस सरकार के द्वारा पास किया गया है। ऐसे अनेक बहुआयामी ऐसे निर्णय हुए, उनके बारे में, इस पत्रक के बारे में डिटेल से विस्तार से जानकारी है। वो जनसंपर्क अभियान के माध्यम से घर घर जाकर जानकारी दे रहे हैं। आदमी एक भारत के संविधान में, कानून में है, अधिकार है आदमी का हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना, लेना सरकारों के माध्यम से। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार जो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी है उसका चेयरमैन होने के नाते उस कमेटी का निर्णय है कि हाई कोर्ट, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एलजी साहब के पास है, अब हाई कोर्ट ने जवाबदेही एडमिनिस्ट्रेशन से करनी है कि आप ये कैसा फतवा जारी कर सकते हैं, देश को कैसे बांट सकते हैं। तो वो हाई कोर्ट का निर्णय है जिसको हाई कोर्ट के निर्णय के हवाला के माध्यम से एलजी साहब ने उसको कैंसिल किया है, क्योंकि लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए अब असंवैधानिक जो काम है एक के बाद एक केजरीवाल वो करता है, और करने के बाद वो लोगों की सिंपैथी गेन करना चाहता है, उनके डीएनए में है, पहले से आज को नई बात नहीं है। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करता है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम से जंगल राज देश में हो जाएगा, संवैधानिक काम ही देश में होंगे। अगर संविधान नहीं होता, कानून नहीं होता, तो एक बड़ी मछली छोटी को जैसे तालाब में, जोड़ में, समुद्र में खाती रहती है, तो यहाँ भी गरीबों को कौन जीने देगा, फिर उनके अधिकारों की कौन रक्षा करेगा। तो उस नीति के तहत उन्होंने पहले साल में जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिलाई और इसके खिलाफ कानून बनाया। नागरिकता संशोधन बिल के जरिए पड़ोसी देशों में उत्पीड़न के शिकार रहे अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी गई। मोदी सरकार 2.0 के पहले साल में 70 सालों से लंबित राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला राम मंदिर के पक्ष में दिया। सबसे बड़ी बात यह रही कि राम मंदिर का निर्माण कार्य भी मोदी सरकार 2 पहले साल में ही शुरू हो गया है। करतारपुर गलियारे को राष्ट्र को समर्पित किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 26 मार्च को 1.70 लाख करोड़ रुपए राहत पैकेज की घोषणा की। लघु एवं सूचना उद्योगों को अनेकों सुविधाएं प्रदान की। कोरोना महामारी में कुशल प्रबंधन लागू किया। मोदी सरकार 2 के 1 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने में दक्षिण दिल्ली के सांसद श्री रमेश बिधूरी जी ने कार्यकर्ताओं के साथ तुगलकाबाद गांव में जनसंपर्क किया और लोगों के बीच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पत्र और मोदी सरकार की उपलब्धियों का प्रपत्र वितरित किया गया। पिछले 1 सालों में मोदी सरकार ने बहुत सारी अच्छे लोगों के लिए काम किए। एक देश एक विधान को पालन करते हुए एक श्रेष्ठ और एक भारत के तहत धारा 370 और 35 को कश्मीर से हटाया। इसके साथ ही 70 सालों से जो लंबित मसला था भगवान राम का मंदिर, उसके लिए कोर्ट के जरिए सौहार्दपूर्वक फैसला आया और भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। इसके अलावा कोरोना जैसी महामारी में देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल अभियान शुरू किया। इसके अलावा अनेकों ऐसे कार्य हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्थान, कल्याण व विकास के लिए किया जा रहा है। प्रदेश स्वच्छता प्रमुख एस राहुल ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में देश की जरूरतों को पूरा किया है, अपने दूसरे कार्यकाल में देश की आकांक्षाओं की पूर्ति में लग गई है। पहले कार्यकाल का जहां नारा था सबका साथ सबका विकास, वहीं दूसरे कार्यकाल में नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने में जुटे हैं। दिल्ली से आशुतोष कुमार की खास रिपोर्ट, हिंदी समाचार प्लस।